अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। आपका कैमरे के हवाले से मैंने सुना, बड़ी हैरत हुई मुझे कि एक एक कैमरे के लिए और उसके लेंस के लिए और आपके पास लाखों रुपए की कीमत लगानी पड़ती है। इतना बेहतरीन इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट वो नहीं है जो जो होना चाहिए। मतलब आपके कैमरे का रिज़ल्ट तो आपको दिख रहा है ना, कि जो कंपनी क्लेम कर रही है ना, वो कंपनी का जो प्रूफ है वो ये है कि कैमरे का रिज़ल्ट वैसा होना चाहिए। तो ये तो समझ में आता है कि वाकई में $3 लाख की वैल्यू बनती है इस हवाले से, ठीक है ना? ऐसा ही है ना? अब आप मुझे बताएं, जिस मकसद के लिए आपने कैमरा लिया, जिस मकसद के लिए आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, जिस मकसद के लिए आपने एक नहीं पता नहीं कितने कैमरे लिए होंगे, आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने कोई, अगर मैं कोई गलती हो तो माजरत, हो सकता है 50 करोड़ या इससे ऊपर तो आपने सिर्फ इक्विपमेंट पे लगा दिए होंगे। इतने चैनल और इतने कैमरे और इतनी टीम और इतना सब कुछ है। और पब्लिक कितनी होती है आपके सामने? ये अल्लाह के फजल से है, ठीक है, पब्लिक आपके पास होती होगी लाखों से तो ऊपर होंगे। उनमें कितने गैर मुस्लिम होंगे? फ़र्ज़ करते हैं कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, आपने अब तक ओवरऑल कितने गैर मुस्लिम को कलमा पढ़वा लिया? आपके ज़रिए अल्लाह ने हिदायत दे दी ना। चलें उनका टोटल रेशो निकालें, लेकिन अभी भी आप अपनी महफिल में देख लें तो आपके सामने इतने लोग बैठे होंगे जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, कादियानी हैं, शिया हैं, पारसी हैं, पता नहीं मुल्हिद हैं, एथिस्ट वगैरह सब हैं। क्या वो सब के सब कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए? नहीं। क्यों नहीं हुए? सवाल ये। अब आप यहाँ पे मुझे ये कह सकते हैं, अरे भाई हिदायत तो अल्लाह देता है, ठीक है हिदायत अल्लाह देता है, लेकिन फिर आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर हिदायत अल्लाह ही ने देनी है तो आप कोशिश छोड़ दें, आप बीच में से हट जाए। अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी है दे दे दुनिया में। आपको क्या ज़रूरत है सेमिनार्स करने की? आपको क्या ज़रूरत है करोड़ों रुपया लगाने की? इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि हिदायत तो अल्लाह देता है, लेकिन कोशिश इंसान को ही करनी होती है। इंसान की कोशिश करने पर अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देता है। असल बात ये है। आगे समझ में? तो ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप तो सवाल के जवाब देते हैं। मैं तेरा लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप किसी हिंदू की किताब में लिखी हुई बात को यकीन करके हिंदू बनने को तैयार हैं? सिर्फ इस बात पे कि उसकी किताब में ये लिखा है? नहीं ना। आप इस्लाम छोड़ देंगे? नहीं ना। क्या किसी क्रिश्चियन की इस बात पर कि वो कहे कि बाइबल में ये लिखा हुआ है तो आप अपने कुरान को छोड़ें और बाइबल पे यकीन करें और आ जाएं क्रिश्चियनिटी में, तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप अपना अकल को यूज़ करेंगे। तो मुकाबला जब अकल का हो रहा है, मुकाबला जब लॉजिक का हो रहा है, मुकाबला जब किताबों का हो रहा है, तो यकीन कैसे बनेगा शक से? यकीन बनाने के लिए कोई यकीन वाला काम करना पड़ता है, उसके बाद लोगों के ऊपर तब छोड़ें तो मज़ा भी है। खाली बातें करनी है, किताबें सुनानी है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, अरे ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ अल्लाह के फजल से। ये काम तो गली के अंदर बच्चा भी कर लेता है जो मदरसे का पढ़ा हुआ हो। अगर उसे खड़ा कर दो खिताब करने को, लेक्चर वो भी दे लेगा। क्वेश्चन आंसर करने टीचर भी कर लेता है क्लास में। कमाल नहीं है इसमें कुछ भी। वो तो बच्चे इतने सारे क्लास के सुनते हैं, किसी के समझ में आता है, किसी के सर से गुजर जाता है। तो वही हाल हो रहा है अभी। ठीक हो गया? अब चलते हैं दूसरी तरफ। आपके सामने जो हिंदू, ईसाई, यहूदी बैठे हैं, वो एक कलमा इसलिए नहीं पढ़ रहे, बहुत सारी तादाद, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है इस्लाम के सच्चा दीन होने पर। अरे इस्लाम को हम एक तरफ रखते हैं, उन्हें तो अल्लाह के खुदा होने पे यकीन नहीं है। आप खुदा पे आए ना। और खुदा कौन होता है? जो मुर्दों को ज़िंदा करता है। तो आप एक काम करें ना, ये जो आपके सामने लाखों लोग बैठे हुए हैं, आप एक मुर्दे को रख लिया करें। आप तो वैसे भी डॉक्टर हैं, आपको तो कोई मुर्दों की रिपोर्ट भी दे देगा कि जी फ़लाँ हॉस्पिटल में फ़लाँ मर गया। जो लावारिस होते हैं, जिनके कोई वारिस भी नहीं हो ना, क्योंकि जो लवाहिकीन है वो तो देंगे ही नहीं। पता नहीं क्या करते हैं डॉक्टर साहब। करना कराना कुछ नहीं है, कोई ख़ास चीर फाड़ कुछ नहीं करनी है। बड़ा सिंपल आइडिया है। आप अपने कॉन्टेक्ट्स में सबको लें और बोलें कि भाई जो जो लावारिस किस्म की लाशें हो ना, जो मर चुके हों, जब भी मर जाएँ तो उनको भेज दिया करें उन आपके सेमिनार में। ज़्यादा लाशों की ज़रूरत नहीं, एक मुर्दा रख दें। कुछ डॉक्टरों को बिठा लें, गैर मुस्लिम का भी एक डॉक्टर बुला लें, हिंदू ईसाई यहूदियों का भी एक एक डॉक्टर बुला लें। वो लोग भी चेक कर लें, तस्दीक कर लें और पब्लिक को बता दें भाई ये वाकई में मुर्दा है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखा दें, अपने जदीद इक्विपमेंट्स के ज़रिए प्रोजेक्टर पर भी दिखा दें कि जो आप चेकिंग कर रहे हैं वो वहाँ नज़र आनी चाहिए, ताकि बाकी लाखों आवाम देख लें कि भाई ये तो क्लियर मुर्दा है, मरा हुआ ही रखा है। अगर किसी को शक हो, आके खुद हाथ लगा के चेक वक कर ले अपनी पब्लिक के ही सामने। रियल काम होना चाहिए, ठीक है? जब ये सब कुछ हो जाए तो आप इन्विटेशन दें पूरे मजमे में। अभी अल्लाह के फजल से आ रहा है जो भी आ रहा है, देखें क्या होता है। आप इन्विटेशन दें पूरे मजमे में कि भाई जितने भी हिंदू हैं वो सारे मिलकर अपने हिंदू गॉड्स को बोलें कि इस मुर्दे के अंदर दोबारा जान डाल दें और इसको ज़िंदा करके खड़ा कर दें। ख़त्म हो गई बात। आप इन्विटेशन दें ओपन। कोई बहस की ज़रूरत नहीं, कोई लेक्चर की ज़रूरत नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत नहीं। सिंपल प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन। रिज़ल्ट 3 लाख का कैमरा तो 3 लाख वाला रिज़ल्ट होना चाहिए। तो जो असली खुदा है उस असली खुदा का कोई रिज़ल्ट भी होना चाहिए। खाली किताबों की बातें तो करते करते सदियाँ गुजर गई। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाए। वर्चुअल रियलिटी के दौर में आप रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आप रहते हैं, साइंस के दौर में। साइंस तो पहले से ही है। साइंस तो पूरी कायनात के अंदर जो कुछ चल रहा है वो साइंस ही है, वो इल्म है, वो अल्लाह ने ही बनाया है, लेकिन लोगों ने साइंस और इस्लाम को अलग किया हुआ है। इनकी जहालत है। सो आपने इन्विटेशन देना है सारे हिंदुओं को, वो कोशिश कर लें पहले।
आप यहूदियों को भी इनविटेशन दे दें, आप ईसाइयों को भी बोल दें कि वो जीसस को पुकारें, वो यावे को पुकारें, वो हिंदू गॉड्स को पुकारें, उनको बोलें करके दिखा दें ज़िंदा, उनके गॉड ज़िंदा करेंगे वो लोग, खुद नहीं। वो तो प्रे करें, दुआ करें, रिक्वेस्ट करें, पूजा पाठ करें, जो करना करें। जब वो सब करके नाकाम हो जाए, या चाहें तो आप सबको एक ही वक्त में मौका दे दें, बोलें भाई सारे मिलकर शुरू हो जाओ, तुम सब अपने सारे खुदाओं को बोलो कि वो सारे मिलकर अपनी पावर लगा के इसको ज़िंदा कर दें, ठीक है। अगर वो लोग नाकाम हो जाएं, अगर अगर वो कामयाब हो जाएं, तो फिर आप कैसे फ़ैसला करेंगे कि खुदा कौन है, क्योंकि खुदा तो मुर्दों को ज़िंदा कर देता है। तो अगर वो लोग नाकाम हो जाएं, फिर आप लोग दुआ कर लें, जितने भी मुसलमान हैं आप खुसूसी तौर पे दुआ करें और सारे मुसलमान उस पर आमीन बोलें, ठीक है। इक्विपमेंट है ना, हाई फाई क्वालिटी का है ना। 3 लाख के कैमरे पे आप पैसा लगा सकते हैं, 3 लाख की, सॉरी 3 लाख डॉलर, तो 3 लाख डॉलर की गायें खरीद के, 3 लाख डॉलर में बकरे, गायें, दुम्बे, भेड़ बकरियां खरीद के सब ज़िबा करवा के, औलिया अल्लाह, सहाबा कराम, अम्बिया कराम वगैरह की रूहों को सब पहुंचा के गरीबों में बांट दें, खिला दें, पेट भर दें, दुआएं लें, सबको लेकर उस मुर्दे को ज़िंदा करवाने के लिए आप इस अमल नीयत से ये काम कर लें। और फिर उन लोगों को सामने दिखाएं कि देखो भाई, अब हम अपने गॉड से कहने जा रहे हैं कि गॉड इसको दोबारा ज़िंदा कर दें, ताकि इन लोगों को यकीन हो जाए कि आप ही हैं जो मुर्दों के अंदर जान डालते हैं, आप ही हैं जिसने माँ के पेट में बच्चे बना के उसमें रूह डाली थी, आप ही हैं जो जब चाहे मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। अरे अल्लाह ने तो गाय का टुकड़ा मुर्दे पे लगने पे ज़िंदा कर दिया था, अल्लाह ने तो 100 साल बाद गधे को ज़िंदा कर दिया था, अल्लाह ने तो कटे हुए परिंदों को ज़िंदा कर दिया था, आपको पता है ना, यकीन नहीं है क्या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने दिल के इत्मीनान के लिए मुर्दा ज़िंदा करके देखने की ही ख्वाहिश का इज़हार किया था, दिल के इत्मीनान के लिए। यकीन तो था, इन्हें तो यकीन भी नहीं है जो आपके सामने बैठते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अल्लाह ही करता है, पर इत्मीनान नहीं हो रहा था दिल का। वो दिल का इत्मीनान आंखों से देख के ही हुआ था, प्रैक्टिकल हो गया था, यकीन ऐसा बना होगा कि मुशाहिदा हो गया। वैसे बायदा वे मुशाहिदा तो मैंने भी बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा यकीन तो 100% है कि अगर ऐसी कोई कोशिश की जाए और मैं खड़ा हो जाऊँ और मैं बोलूँ अगर अल्लाह चाहेगा तो मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा, ये मेरा यकीन है। मैं अपने ईमान की बात कर रहा हूँ। ऐसी स्टेज मेरे पास आपको नहीं, आपको अगर डर लगे, ख़तरा लगे, खौफ लगे, पता नहीं ऐसा होना हो, तो आप छोड़ दें, मुझे बुला लें स्टेज पे, मैं कर लूँगा ये काम, मैं कर लूँगा, मैं ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हूँ अपने अल्लाह के फजल से। अगर इतना लाख का मजमा आप गैर मुस्लिमों का ही बैठा दें, मुसलमानों को तो हटा दें, सारा गैर मुस्लिमों से ही भर दें, क्योंकि मकसद उनको कलमा पढ़वाना है, उनको सच्चाई दिखानी है इस्लाम की। गैर मुसलमानों को क्या बिलीव करवाना है, मुसलमान तो मानते हैं अल्लाह को खुदा। आप ये कर लें, नहीं तो खुद कर लें, जो मैंने बताया उसके मुताबिक कोशिश करें, ट्राई करें, आपको डर नहीं लगना चाहिए। बिकॉज अगर आपको पता है कि बॉस आपके साथ है कंपनी का, तो बॉस कह रहा है कि भाई तुम करो, मैं हूँ, पूरी सपोर्ट है मेरी, तुम आगे तो बढ़ो, मैं करूँगा इंतज़ाम, ठीक है, तो करना चाहिए ना। आप आगे बढ़ें, कोशिश करें। आपको मज़ीद कोई ज़रूरत हो इसके हवाले से तो मेरे पास और कॉन्टैक्ट्स भी हैं ऐसे, ठीक है, मैं आपके रब्ते करा सकता हूँ किसी और से भी, ठीक है। आपको रूहानी सपोर्ट और टीम वगैरह भी मिल सकती है इसी सिर्फ इस काम के लिए कि आपकी स्टेज पर जब आप कोशिश करना चाहेंगे, मतलब यही काम, तो मुर्दा ज़िंदा हो जाए अल्लाह के हुक्म से, आप बोलें तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिर उस टीम को सपोर्ट के लिए फिर मुझे आपको फिर उस टीम को सपोर्ट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल तौर पे, ठीक है। वो लोग अपने तौर पे अपना दीन इस्लाम का काम करते हैं, जो भी कुछ है। लेकिन आपको मैंने आपका इंडिविजुअल तौर पे बता दिया, आप अपने तौर पे करें, वो अपने तौर पे कर रहे हैं। आप चाहें तो मैं आपको कोलैबोरेशन करवा दूँगा, कोई मसला नहीं। मुझे बुलाना चाहें तो मुझे स्टेज पे बुला लें, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयार हूँ अपने रब के फजल से। मेरा चैनल देख लें, लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद। जो काम मैं करता हूँ, जो कर चुका हूँ सोशल मीडिया के दौर में, वो काफ़ी है ये बताने के लिए अल्लाह इस कायनात का खुदा है। मैंने तो आग, मिट्टी, हवा, पानी, ज़मीन, आसमान की दरिंद परिंद चरिंद, हवा, आंधी, तूफ़ान, बारिशों के ज़रिए साबित कर दिया कि अल्लाह इस कायनात का खुदा है और वही कंट्रोल कर रहा है। और मुर्दों को भी ज़िंदा करवा दिया मैंने अल्लाह से। लेकिन आपके लोग चाहते हैं कि ज़रा रियल काम हो, मतलब उनकी आंखों के सामने हो, तो ठीक है, आंखों के सामने भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अबे जब मैं हो चुका है तो वो तो शुरू हो चुका। अब आप बड़े लेवल का काम कर रहे हैं तो बड़े लेवल पे दिखवाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। आपके सामने लाखों का मजमा है, आपके पास स्टेज है, कैमरा है, सब कुछ है। मेरे पास अभी वो चीज़ नहीं है। जब मेरा वक्त आएगा, कभी अल्लाह ने मौका दिया, तो फिर देखना फिर क्या काम होता है। अभी तो फ़िलहाल इतना काफ़ी है। जो लोग मशहूर हैं, ऑलरेडी हैं, उनको मैं मैसेजेस दे रहा हूँ वीडियो के ज़रिए, इतना काफ़ी है, आप तक पैगाम पहुँच ही जाएगा इंशाल्लाह। आप ये काम करें, मुर्दों को ज़िंदा करवाएं। अगर ये नहीं तो कुछ और करा लें, सूरज को मगरिब से निकलवा लें, चांद के टुकड़े करवा लें, समंदर के टुकड़े करवा लें, आग में भड़कती हुई आग में जाकर दिखा दें, कुछ तो कर लें। अल्लाह सपोर्ट करेगा ना, आपको यकीन होना चाहिए। आप ये नहीं कहें कि आप अल्लाह को टेस्ट कर रहे हैं, हम अल्लाह को टेस्ट नहीं कर सकते। अरे अल्लाह को कोई टेस्ट नहीं कर रहा, अल्लाह तो अनलिमिटेड पावर्स का बादशाह है। वो तो अनलिमिटेड मुर्दे ज़िंदा कर दे तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी बादशाहत में, ठीक है। लेकिन बंदे को क्लेम तो करें, बंदे कदम तो आगे बढ़ाएं ना हिम्मत के साथ अपने रब के बिहाफ पर, अपने रब के भरोसे पर, तो मज़ा भी है।
वरना ये क्या बात हुई कि जी हम किताबों में ये लिखा है कुरान चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस चैप्टर नंबर दिस वर्स नंबर दिस, ठीक है ये अपनी जगह है, पर ये वो यकीन बिल्ड नहीं कर सकता जो प्रैक्टिकल मैरिकल बिल्ड करता है। उसके बाद अपनी सारी कोशिश करें और फिर छोड़ें कि जिसका दिल चाहे ईमान लाए, जिसका दिल चाहे कुफर करे। भाई वो जब मुर्दा ज़िंदा हो जाए तो आप बोल दें, वो कुरान की आयत आपको पता होगी, तर्जुमा में बता रहा हूँ, रेफरेंस तो आपको वैसे ही याद होते हैं अल्लाह के फजल से, कि ये तुम्हारे रब की तरफ से हक़ है। अब जिसका दिल चाहे कुफर करे, जिसका दिल चाहे ईमान लाए। और काफिरों के लिए तो हमने भड़कती हुई आग और दर्दनाक अज़ाब तैयार रखे हुए। मैं अपने मफहूम में एक बात कर रहा हूँ, आप कुरान के रेफरेंस जानते हैं, आपको मैचिंग हो जाएगी मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ। सो और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आपको पता रहे। तो ये चीज़ है जनाब, करें कोशिश, बाकी अल्लाह पे भरोसा रख के। मैंने आपको मैसेज दे दिया, वीडियो मैसेज। आप कहते हैं ना कि मीडिया इस दौर का वेपन है, मीडिया इस दौर का ये है वो है, मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं भी मीडिया को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे भी अपने चैनल्स हैं, मेरे भी अपने मीडिया है, मेरे भी अपने तौर तरीके हैं, मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ, राइटिंग के थ्रू भी, वीडियो के थ्रू भी। बाकी मदद करने वाला तो मेरा अल्लाह है, वो मदद करने पे आया तो कौन रोक सकता है। लेकिन आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया के अंदर 6 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं, ये सब इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकेंगे जिस स्पीड में आपका काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ ये काम कई गुना स्पीड में बढ़े, बहुत बड़े लेवल का काम है। 6 अरब से ज़्यादा गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करना, उन 6 अरब तक इस्लाम की सच्चाई को साबित कर देना। आपके पास जितना मीडिया और पैसा है ना, मैं कहता हूँ अगर आप सिर्फ मुर्दे ज़िंदा करने की डेमोस्ट्रेशन ही शुरू कर दें, जिस सिटी में जाएँ एक मुर्दा ले लें उसी सिटी से, तो उस सिटी के अंदर जब ये हो, लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, कुरान की वायतें रख दें सामने जिसमें अल्लाह ने दावे किए कि बेशक वही मुर्दों को ज़िंदा करता है, वही मुर्दों में जान डालता है, उसके सिवा कौन है जो जान डाले। आप वो मुर्दा रखें और अल्लाह से दुआ करें और काम करा दें, वो ख़त्म हो जाए डेमोस्ट्रेशन, नेक्स्ट सिटी नेक्स्ट सिटी नेक्स्ट सिटी, एक एक कंट्री में जाते जाएँ और दिखवाते जाएँ प्रैक्टिकल। अरे मैं कह रहा हूँ मैं फिर आपको मैं प्रूफ दे के बात करूँगा। अल्लाह ने एक कौम को मारा था, हज़ारों लोगों को मार दिया था और हज़ारों लोगों को दोबारा ज़िंदा कर दिया था। तो टोटल मुल्क के अंदर कंट्री कितने हैं इस वक्त, कितने 150 कंट्री है ना मुश्किल से, चलें आप ऊपर मैक्सिमम ले जाएं तो 200 कंट्री तो होंगे ना। 200 कंट्री का मुकाबला हज़ारों से तो नहीं होता ना। तो 200 कंट्री का मतलब अगर एक एक कंट्री में एक एक मुर्दा भी आप ज़िंदा करवाते हैं अल्लाह से, तो 200 मुर्दे ही ज़िंदा होंगे मुश्किल से। तो हज़ारों के मुकाबले में तो बहुत कम है ना रेशो, 200 ही मुर्दा ज़िंदा करा लें, काम हो गया अल्लाह के फजल से। बाकी आग जंगल की आग की तरह खुद ही फैलती जाएगी खबर, मीडिया वाले और ये कैमरा। तो चले आप शुरू करें, बाकी अल्लाह मालिक है। अल्लाह हाफ़िज़।